क्लास 9 एक्सरसाइज है 12.1। इसमें का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था। सवाल कर रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कहना है छठा सवाल। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? अब देखिए तो कह रहा है कि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का चर्चा का क्या मतलब है कि दो भुजा आपस में क्या है? बराबर है। दो भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो त्रिभुज में कह रहा है कि बराबर जो भुजा है वह कितना सेंटीमीटर का है? 12। कितना सेंटीमीटर का है? मतलब तीसरी भुजा जो है हमको पता नहीं है, तीसरी भुजा जो है हमको पता नहीं है, तो इसलिए त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी होता है। तो वह त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 30। a प्लस बी मतलब 12 प्लस सी, 30 बराबर हो जाएगा कितना? 12 12 24 प्लस सी। ये 30 अपने जगह पर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में, मतलब कहने का 30 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। मतलब तीसरी भुजा जो है वह कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। तीनों भुजा पता चल गया। तीनों भुजा पता चल गया तो अर्ध परिमाप, त्रिभुज के अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? आधा। तो परिमाप का आधा, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। मतलब एस का मान कितना हो जाएगा? 15। एस का मान कितना हो जाएगा? 15। किसी को कोई दिक्कत? एस का मान जब 15 हो गया तो हीरोन के सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला? किसी को पता है क्या होता है? देखिए हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ध्यान दो यहाँ। तो देखिए जहां जहां एस है वहां वहां क्या डालेंगे? 15। जहां जहां एस है वहां वहां कितना डालेंगे? 15। तब वह 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6 हो गया। अब देखिए घटाइए, एकदम इजी हो गया। ये 15 जो बाहर में है ये तो अपनी जगह पर रहेगा। ये 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। देखिए अब इसको तोड़िए, 3 गुने 5, 15 को लिख सकते हैं। इस 15 को हम 3 गुने 5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 3 गुने, अब इस 3 गुने 3 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3। कोई दिक्कत? अब देखो जोड़ा लगाओ, वर्गमूल है का नियम है कि 2 के बदला 1, इस 2 के बदला 1 बाहर आ जाएगा, इस 2 के बदला 1 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बच गया? 15। 3 तिहाई 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को तो बताएं। किसी को दिक्कत है? नहीं। 9 क्लास उतारिए। अब ये एक्सरसाइज खत्म हो गया 12.1। अब अगला है 12.2। 12.2 ध्यान से। पहला सवाल करा एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 और ए डी बराबर 8 है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? सुनिएगा।
ये मतलब कह रहा है कि एक पार्क चतुर्भुज के आकार का है, तो इसका नामकरण मतलब ए बी सी और डी नाम रख दिए। कह रहा है कि ए बी बराबर है, ए बी कितना है तो 9 सेंटीमीटर है कि मीटर? मीटर। अच्छा, बी सी बराबर कितना कर रहा है? 12। और सी डी बराबर कितना कर रहा है? 5। और ए डी बराबर कितना कर रहा है? 8। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये है 90 डिग्री। सवाल में कह रहा है कि कौन सी 90 डिग्री है, तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। आप इस त्रिभुज को गौर से देखिए, इस त्रिभुज को गौर से देखिए। इसको अगर हम बंद करते हैं तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। मतलब ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, मतलब त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस होगा या नहीं होगा? होगा। ध्यान से सुनिए, तो कर्ण का नाम क्या है? बीडी। कर्ण का नाम क्या है? बीडी। और लंब का नाम क्या है? सीडी। स्क्वायर है तो स्क्वायर। आधार का नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब जो है ये बीडी स्क्वायर अपने जगह पर है, सीडी कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। बीसी कितना है? तो 12, 12 का स्क्वायर। बीडी स्क्वायर अपने जगह पर है। 5 को 2 दफा गुना करेंगे 25, 12 गुने 12 हो जाएगा 144। बीडी यहाँ से पावर को हटाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा? रूट में। दोनों को जोड़ेंगे तो 169, मतलब 13 हो जाएगा। बीडी का मान कितना आ गया बुआ? 13। मतलब बीडी क्या है? कर्ण। ये हम निकाले हैं, ये हम निकाले हैं, ठीक है ना। कर्ण हम निकाल दिए। अब क्या करें हम? इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए। अब इस त्रिभुज का भी तीनों भुजा पता चल गया, इस त्रिभुज का भी तीनों भुजा पता चल गया। तो अर्ध परिमाप हम करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुनी आधार गुने ऊंचाई। ध्यान से सुनिएगा, 1/2 आधार कितना हो जाएगा? 12 और ऊंचाई कितना दिया है? 5। 6 दूना 12 मतलब 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे देखिए, कह रहा है कि ए बी डी इस त्रिभुज में आप ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान देते हैं तो अब त्रिभुज ए बी डी में तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा में तो बड़े ये तीनों भुजा को ऐड करना है, तीनों भुजा को ऐड करना है। इसको इसको और इसको दिखाई दे रहा है ना, 9 13 और 8 तो हम ऐड किए 8 9 और 13 बट्टा में 2 कितना हो जाएगा? 30 बट्टा में 2 कटेगा कितना मतलब है? 15 दूना 30 मतलब 15। इसका मान कितना हो जाएगा? 15। अब यहां से हीरोन के सूत्र से ना निकाल लीजिएगा, हीरोन के सूत्र से रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां जहां एस है वहां वहां 15 15 माइनस 8 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13। बुआ ध्यान दीजिएगा, 15 अपने जगह पर है। ये 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? सबको तोड़ कर देखिए, बड़े 3 गुने 5 15 को ध्यान दीजिए। यहाँ चलता ऑनलाइन क्लास में बहुत मार मारेंगे हम, तो रहे ना। देखो यहाँ 3 गुने 5 7, 6 को तोड़ेंगे 2 गुने 3 और 2। देखिए जोड़ा लगाइए, यहाँ पर रूट में है तो ये 3 और ये 3, 2 को 3 का मतलब 1 3 बाहर हो जाएगा,
इसके दो दो है ना, तो एक दो बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या 35, मतलब 6√35। 6√35 हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। नहीं। दिक्कत है तो बताइए अभी। बताओ कितना लापरवाह विद्यार्थी समझ है। हो गया, आप दोनों को जोड़ दीजिए। अतः कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वह 30 प्लस इसका मान हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, रूप में है तो ध्यान से लिखिएगा, 35.5, 35.5 मतलब 65.5 मीटर। उतारिए 9 क्लास।